मेरे चैनल सरकारी मंजिल में स्वागत है। और आज हम लोग 12th क्लास के आर्ट्स का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का लेसन 6 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो 6 लेसन से हैं, जो कि आपके आने वाले 2026 के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, बाबू, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के दर्शन के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? यानी किसानों के लिए कौन कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, और ये शब्द हैं भारत में फारसी शब्द हैं। जैसे उर्दू होता तो उर्दू से पहले फारसी शब्द चलता था। तो यहाँ तीनों शब्द हैं। रैयत का भी उपयोग किया गया है किसानों के लिए, मुजरियान का भी उपयोग किया गया है, और आसामी का भी प्रयोग किया गया है। किसानों के लिए तीनों का तीनों शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि मुगल काल में। अगला कह रहा है कि बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी? बाबर था मुगल वंश का संस्थापक, जो कि 1526 में भारत आया था। तो उसने क्या किया था, अपने नाम का एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। तो पूछ रहा है किस भाषा में? तो उस समय तुर्की भाषा चलती थी। कौन सी भाषा थी? तुर्की भाषा में लिखा इसको। कह रहा है कि फारस से आने वाला मुसलमानों को क्या कहा गया है? तो पारसिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पारसिक कहा गया। जो फारस देश से आए थे मुसलमान लोग, उसे पारसिक कहा गया। अगला कह रहा है नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है? तो जहांगीर। किससे संबंध है? जहांगीर के शासन काल में थी नूरजहां। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। मुगल वंश के शासक हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में खूब ढिसुम हुआ और पटक पटक के मारा। कहां पर ही मारा? बिहार और यूपी के बॉर्डर पर। बिहार और यूपी का बॉर्डर है, जहां पर एक नदी है। वो नदिया के इस तरफ बिहार है, वो नदिया के उस तरफ यूपी है। उस नदिया का नाम है करम नशा नदी। करम नाश दत्त नदी, करम नशा नदी। और इसके पर यूपी में वो शहर है, नाम है चौसा। वही चौसा में युद्ध हुआ था 1539 को। तो इसी युद्ध को कहते हैं हम लोग चौसा का युद्ध। क्या कहते हैं? चौसा का युद्ध कहते हैं। मुगल काल में कृषि भूमि कितने भागों में बांटी गई थी? तो कृषि भूमि 4 भागों में बांटी गई थी मुगल काल में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्यादा ऊपर चला गया क्या? ठीक है। कह रहा है यहां पर कि 10 साल प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ 10 साल प्रणाली। 10 साल एक पद्धति थी, पद्धति मतलब प्रणाली। उसी प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था। कह रहा है कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व का था, उसे क्या कहते हैं? स्वामित्व मतलब होता है मालिक। दो तरह का स्वामित्व होता है, स्वामी या स्वामी। एगो स्वामी मतलब मालिक है, एगो स्वामी मतलब हाथ के बैंड, हस्बैंड। हस्बैंड को बोलते हैं, पहले के समय में बोला जाता था कौची? स्वामी। आज स्वामी, हाँ आज खिला जेब है ना, पहाड़ पर से है कि ना, डिब्बों में पैक हो जाएगा। तो खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खालसा कहा जाता था। अगला कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली के में ज्ञात एवं सावर पद की शुरुआत किसने किया? तो यह भी आपका अकबर ने ही शुरुआत इसको करने का काम किया था। अगला कह रहा है कि शेर शाह किस सिक्के को जारी किया था? तो रुपया। रुपया सिक्का जो चलता है ना, रुपया, तो रुपया जारी करने वाला कौन था? शेर शाह था। कौन था? शेर शाह। कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। नाम सुने सासाराम का आप लोग? बिहार में है ना सासाराम, तो सासाराम है, ठीक है, वहीं पे इसका। कह रहा है कि मुस्तखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो ये खाफी खां है, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसका लेखक कौन है? खाफी खां। अगला कह रहा है कि इकबालनामा ए जहांगीर के लेखक कौन है? तो मोतीबिंद खां है। इकबालनामा ए जहांगीर के लेखक कौन है? मोतीबिंद खां है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अगला कह रहा है कि उसार क्या है? तो उसर हम लोग बोलते हैं, उसमें उसार बोला जाता था, अब उसर। उसर मतलब उपजाऊ भूमि नहीं होती है। उसर का मतलब होता है बंजर भूमि। उपजाऊ कर, यानी भूमि पर कर लिया जाता है उसर कर। उसर कर किस पे लिया जाता है? भूमि पर कर लिया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि उसर भूमि उपजाऊ नहीं है, तो उस समय उसर कर लिया जाता था, क्योंकि भूमि से संबंधित है, जमीन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बदायूनी थे। कौन थे? बदायूनी, यानी अकबर के शासनकाल में उनके राज दरबार में रहकर लिखने का काम करते थे, किताब उताब। वो कौन थे? बदायूनी। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? तो यह है निजामुद्दीन अहमद का। निजामुद्दीन अहमद एक व्यक्ति थे जो कि अकबर के शासनकाल में रहते थे। उनका नाम था तहकात ए अकबरी। उन्होंने क्या किया है? लिखा है एक पुस्तक, जिनका नाम था निजामुद्दीन अहमद। अगला कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ? पटना। के गया है? पटना साहिब गुरुद्वारा गए हैं, पटना साहिब गुरुद्वारा। और ये पर जन्म हुआ था किनका? गुरु गोविंद सिंह का। सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना। दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना। जमुना अलग बाबू, यमुना अलग है, तो यमुना कहिएगा, जमुना नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किसने प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय को बंगाल का दीवान के रूप में उन्हें प्रदान किया गया था। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय को। कह रहा है कि मज्जम अल बहरीन की रचना किसने की है? तो दारा सिकोहा ने। दारा सिकोहा ने क्या किया? पुस्तक लिखा है जिसका नाम था मजम अल बहरीन।
अगला कह रहा है मुगल दरबार के अभिवादन का तरीका निम्न से कौन सा सभी था? कॉर्निश था, सजदा था, पड़ा बोझ था, जिसमें सिजदा सबसे ज्यादा फेमस था। सिजदा कहने का मतलब होता है कि राजा के जाना है, पैरों को चूमना है और अपनी पगड़ी जो होती थी पगड़ी को रखना, उस सिजदा करना होता है। गनवा में देखा वो सिजदा करते हैं ना, गनवा में ना सुना हुआ है। तो ये सब प्रक्रिया थी, वहां पे प्रणाम करने की प्रक्रिया थी। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना था? तो सरकार। जिला को क्या बोलते थे? सरकार। आज क्या बोलते हैं? जिला। आज बोलते हैं कुछ जिला, पहले क्या बोलते थे? सरकार। अगला कह रहा है कि किस मुगल वंश भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर झाबर। कौन था? बाबर झाबर हम कहते हैं उसको, बाबर नाम है, ठीक है। 1526 में स्थापना किया था, ठीक है। अगला कह रहा है शेर शाह ने चौसा के युद्ध को किसके मतलब शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसको हराया था? तो किसको हराया था? हुमायूं को। पटक पटक के मारा था करमनाशा नदिया के किनारे, कर में नाश दिया। किकरा? हुमायूं को बेचारा के छोड़ छाड़ के सब भागना पड़ा था ना, मार मारा शेर शाह से। 1540 में मारा, 1539 में, 39 में मारा था, देह हाथ में दर्द हुआ, 40 में मारा था, गोड़ा सब तोड़ तार दिया। अब राजा बनने की राह में नहीं किया, छोड़ छाड़ के सब भाग गया, कहा कि अब तो गोड़ा हाथ में चौपट कर दिया, जान बचा कैसे भाग गया। अगला कह रहा है जित्तल किस धातु को कहते हैं? तो तांबा को क्या कहते हैं? तांबा को जित्तल कहा जाता है। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न लोग रहा करते हैं। नवरत्न का मतलब होता है 9 गो महान महान विद्वान। नवरत्न का मतलब क्या होता है? 9 गो महान महान विद्वान। अगला करा निम्नलिखित में इतिहासकारों में कौन सा अकबर के समकालीन थे? बदायूं। कौन थे? बदायूं अकबर के समकालीन थे, यानी अकबर के काल में ही रहते थे। अगला करा पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसको पराजित किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा, इतना मारा लतार लतार के उसको कि राज्य छोड़ के भाग गया। कहा बाबर की तब हम जीत ही ले ली, तब हम राजा बन जाते हैं। 1526 में क्या बन गया? बाबर मुगल वंश की स्थापना भारत में कर दिया और दिल्ली का राजा बन गया। किसको मारा था पटक पटक के? इब्राहिम लोदी को। किस वंश का राजा था? लोदी वंश का राजा था, दिल्ली सल्तनत का। कह रहा है कि सुहल ए कुल की नीति किसने अपनाई? तो अकबर ने। देखिए मुगल वंश में सबसे बढ़िया जो राजा था ना, प्रतापी राजा, अच्छा राजा माना जाएगा, तो वो था अकबर। बाकी सब बौराहा था, चौपट था, बाकी सब बौराहा था। शाहजहां बनवा दिया ताजमहल, कर बेटा औरंगजेब का कि ना तू पत्नी के याद में ताजमहल बनवा दिला, सब धन खौरा दिला, रुका तो हम भेज देती है बढ़िया जगह, भेज दिया यवतमाल, यानी वही बिना जंग लगा दिया मेरी, कहा कि रहा मैं जिंदगी भर। अब बेचारे का बिट्टो गिर गया, बाप के बेटा जेल में डाल दिया। बताओ तो ई रही खाली कि माँ की इच्छा पूरा कर लगी, यानी माता की इच्छा पूरा करने के लिए ताजमहल बनवा देना, कारण कि तो सब धने खुरा देगा, है ना। अभी तो वो ताजमहल करनी, कुछ कुछ बना देवे, चला तू अंदर चला, चलते डाल दिया उसको जेल में। अगला कह रहा है किस मुगल शासक ने हिंदू पर जजिया कर लगाया? तो अकबर ने क्या किया? हिंदुओं पर भी जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या है? धर्म। जैसे हमको जाना है वैष्णो माता घूमने के लिए, जाना है राम मंदिर घूमने के लिए, तो नीतीश कुमार जैसे मान लिया कि राजा है, मुख्यमंत्री तो राजा है ना, उनको पहले पैसा देना पड़ेगा, उनसे पास लेना पड़ेगा कि लीजिए इसको पास दिए कि तुम जाओ, है ना। तो ये एक प्रकार का कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया गया था, जजिया कर। क्या था? जजिया कर। अपने धार्मिक जगह पर घूमने जाने से पहले को पास बनवाना पड़ता था, और पास बनवाने के लिए पैसा देना पड़ता था, और वही पैसा से मिलता था पास, और पासों को कहा गया जजिया कर, ठीक है, जो पैसा लगा उसमें। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी? तो अकबर के आग्रह पर। अकबर ने कहा कि देखो मैया तनी लिख दे वो किताब, तो लिख दिलन हुमायूं की जिंदगी पर, कौची? हुमायूंनामा। क्या लिखे? हुमायूंनामा। कह रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। कौन लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगाना का था। कहाँ का था? फरगाना का शासक था, अफगानिस्तान में फरगाना, वहीं का पहले राजा था। फिर यहाँ इनवाइट किया गया उसको कि आवत से युद्ध कर लगी है, केरा से? इब्राहिम लोदी से। आया तो पटक पटक मारा, एकदम तोप सब मिसाइल उसाइल तीरंदाज सब एकदम लेके आया था होने से, एकदम मारा, मारने के बाद राजा बन गया दिल्ली का। ताकि बल्ले बल्ले खूब हो गया, मजा एकदम आया, तुरंत लड़े, तुरंत राजो बन गए, है ना। एक एक इसमें सब कहानी चौपट कर दिया। कह रहा है कि अकबर ने तोडरमल को दीवाने आशरफ कब नियुक्त किया? तो 1582 ईस्वी में उसको उसका अधिकारी बनाया गया। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम भाग बिताया कहां पर ही? तो दक्षिण भारत में। औरंगजेब अपना जीवन का सबसे खतरनाक शासक था औरंगजेब, चौपट था, बौराहा था, बकलोल था, एकदम मुगल वंश का सबसे बकलोल शासक था, एकदम जिद्दी था, पूरा एकदम मंदिर उंदिर के सब तो तोड़वा दिया, वो मस्जिद बनवा दिया, जबरदस्ती कोड़ा मारता था, क्या जल्दी मुस्लिम धर्म स्थापित करो, मुस्लिम धर्म को मानो, इस्लाम धर्म स्वीकार करो, बहुत एकदम चौपट था एकदम। भारत का प्रथम मुगल शासक कब हुआ? तो बाबर के द्वारा 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, और इसी युद्ध के बाद बाबर भारत पर क्या करने लगा? शासन करना शुरू कर दिया। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने गया जी? हाँ, कह रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? तो 1582 में दीन ए इलाही नामक क्या कर दिया? एक धर्म की स्थापना कर दिया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। एह में तो बेचारा का फेरे हो गया, ताजमहल बनवा दिलन की जेले में जिंदगी चल गई। कल बेटा कि अच्छा तू बड़ा विदेश से 1.5 संगमरमर मंगावी था, तो कब संगमरमर तू तुरंत रहा अंदर बैठ के जेल में।
कह रहा है किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया? अकबर। दास मतलब गुलाम, गुलाम के रूप में रखना होता था, काम करवाना होता था, नहीं करता था, कोड़ा से मारता था, कोड़ा मतलब चाबुक से मारता था, लोग बहुत तंग करता था, टॉर्चर करता था। तो समाप्त कौन कर दिया? अकबर। क्या 39 में छूट गया? अच्छा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1564 में। 1564 में तीर्थ यात्रा कर, यानी वही जजिया एक प्रकार कर जो एक जगह से दूसरे जगह जाना है घूमने के लिए, तो कर लेना होता था, कर को समाप्त कर दिया कब? 64 में। ये देख लिए बाबर दास प्रथा कौन किया? दीन इलाही अकबर। दीन इलाही से कौन संबंधित था? अकबर। एक नया प्रकार का धर्म बनाया अकबर, जिसका नाम था दीन इलाही धर्म। कहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी पर एक नया शहर की नींव किसके सम्मान में रखी? तो सलीम चिश्ती के सम्मान में। सलीम चिश्ती को गुरु के रूप में मानता था, उन्हीं के सम्मान में क्या किया? फतेहपुर सीकरी नामक एक शहर की स्थापना किया और वहीं पर अंत में राजधानी बना लिया था। क्या बना लिया? राजधानी। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। क्या बोल रहा है? दिल्ली जी। भारत की राजधानी दिल्ली है कि बिहार की राजधानी दिल्ली है? एकदम चौपटे हैं लोग। ये सब चीज याद ना है? मुगल सम्राट अकबर का राज्य कब हुआ? 1556 में। कोई भी बेइज्जती करते बाबू, ये सब चीज याद रखना है। बताओ, ऐसे उल्टा पुल्टा बताओ, अपनों बेइज्जती हमरो बेइज्जती। चलिए अगला कह रहा है कि अकबर ने अपना मकबरा कहां बनवाया? तो सिकंदरा में। ठीक है, सिकंदरा बनाया और इसका मन था कि हमारा कहां? काबुल में दफनाया जाए। और में फिर इसको काबुल में दफनाया गया था, अफगानिस्तान में। बाद में निकाल कर फिर ऊपर निकाल कर बॉडी फिर वहां जाकर दफनाओ गए। अकबर का जन्म कहां हुआ? तो अमरकोट में हुआ था। कहां हुआ था? अमरकोट जगह है। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? अकबर। सती मतलब क्या था? अगर कौनों के हस्बैंड मर गया तो जबरदस्ती ओकरा गोर हाथ बांध के ओकरे चिता पर ओकरो जला के ओकरो विकेट गिरा दिया जाता था, है ना। अब पुरुष अगर कोई के जिंदा है, महिला मर गई तो तुरंत बैंड बाजा बराती दूसरा विवाह हो जाएगा। ये व्यवस्था था पहले, है ना। हाँ, महिला अगर मर गई तो दूसरा विवाह है। अब पुरुष अगर मर गया तो साथ विकेट तोड़ जाए, जिंदा जला दिया था। तो अकबर ने क्या किया था? इसको समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन खत्म हुआ नहीं था। सती प्रथा खत्म हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किया था। नियमता रूप से उस समय क्या हो गया? खत्म। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं मारेगा। ठीक है, फिर विधवा पुनः विवाह शुरू हुआ। जो विधवा होगी उसका पुनः विवाह होगा। जजिया कर किस मुगल शासक ने किया? तो अकबर ने। समाप्त किसने किया? अकबर ने किया। अकबर ने इबादत खाना में किस वर्ष स्थापना की? तो इबादत खाना मतलब वहां जाइए, रहिए, अपने भगवान का, अपने गुरु का, अपने स्वामी का इबादत कीजिए। तो 1573 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाई? तो अकबर ने फतेहपुर शहर का स्थापना किया अभी, और तुरंत क्या बना? वहां पर राजधानी बना दिया। अगला करा है किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की? अकबर। झरोखा दर्शन जानते हैं? झरोखा दर्शन क्या होता था? एगो पर्दा लगल हवा और पार्टी महारानी हथुन, एने से देखा महारानी के ताक। जैसे पहले बियाह होकर ना लई तो घूंघट नीचे ना लई आ दूर से देख जैसे खान सर कर देलथिन घूंघटे में, आधा देखा था ना देखा। या फिर पानी में देखना होता था, पानी में चित्र बनता था प्रतिमा, आप प्रतिमा में देखना है, उसको झरोखा दर्शन कहा गया। ठीक है, तो राजा जब काम काज करते थे राजसभा में तो ऊपर से महारानी एगो जाली वाला झिली झिली रहा पर्दा लगल, ऊपर उपटिया से बैठ के देखा, झरोखा दर्शन कहल जाला। अगला कह रहा है अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। बॉडीगार्ड था। संरक्षक मतलब क्या होता है? बॉडीगार्ड। अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? बैरम खां था। अगला प्रश्न कह रहा है अकबर निम्नलिखित में किस राज्य पर अधिकार नहीं किया? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया था, बाकी सब पर अधिकार कर लिया था, सब पे कर लिया था। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शहजादी थी जो कि कवित्री थी? तो जहां आरा था। कवित्री मतलब कविता लिखती थी, गाती थी। कौन थी? जहां आरा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। 1576। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। मुगल कालीन चित्रकला का चरम उत्कर्ष कब था? यानी चित्रकला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मुगल काल में कब था? किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। औरंगजेब फिर बंद करवा दिया था, नाच गाना चित्रकला सब का। सब धर्म के विरोध है, कोई नहीं चलेगा ये सब काम। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कब था? जहांगीर के शासनकाल में। तुजुके बाबरी फारसी में किसने लिखा? फारसी में किसने अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम। किसने किया? अब्दुल रहीम। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। जगह पटक पटक कौन मारा? अकबर मारा, बाबर मारा। बाबरे ना आया था जी, बाबर आया था ना 1526 में। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। एक बदला चुका लिया कौन? शेरशाह सूरी। कहा कि अच्छा बाबर तू मार दला हमारे खानदान वाला के, आवे तो अगला हमारा, तू आया एकदम तैयारी करके मारा था ना, मारा अकबर के थे बाबर के बेटा हुमायूं को इतना पटक पटक के मारा कि बेचारा भाग गया, राजे छोड़ के भाग गया शेरशाह सूरी। कह रहा है कि आमेर में किस राज ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया? तो भारमल ने। कौन किया था? भारमल। इनका विवाह हुआ था ना, अकबर का विवाह केरा से हुआ था? हिंदू धर्म में हुआ था नहीं? अरे क्या नाम था? जोधा बाई। जोधा अकबर सिनेमा बना हुआ है, जोधा अकबर। राजकुमार द्वारा दारा का संबंध किस सिलसिले में था? तो फरीदी सिलसिले में राजकुमार दारा से संबंध
था। अगला कह रहा है कि त्रिपिटक चार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो राहुल संस्कृतपायन, राहुल संस्कृतपायन को कहा जाता है क्या? त्रिपिटकाचार्य। त्रिपिटकाचार्य का मतलब होता है त्रिपिटक का ज्ञान हो, शुद्ध पिटक, बिना पिटक और अभिधम पिटक, 3 गो पिटक है बौद्ध धर्म में, इसका ज्ञान होता है, उसे कहते हैं त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। अगला कह रहा है पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? ठगने वाला प्रथा का। तो ये कौन किया था? बैटिक किया था, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग अंग्रेज गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसने क्या किया था? ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। अगला कह रहा है कि पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर ने किसे पराजित किया? तो हेमू नाम के राजा को पटक पटक के मारा और पराजित कर दिया। कह रहा है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी। उसी कब किया था मारने के लिए? 1526 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब डाली थी? 1526 को डाली। बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। रिपीट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर नामा। क्या नाम है? बाबर नामा। अपना पूरा जीवन के बारे में इसमें लिखा था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ? शाहजहां के काल में हुआ। किसके काल में? शाहजहां। ये वजह से तो रह गया बेचारा जेल में। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना था? औरंगजेब को आलमगीर कहा गया। औरंगजेब को क्या कहा गया है? आलमगीर कहा गया है। उसका उपनाम था आलमगीर, परासनकी था। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। या बहादुर शाह जफर न लिख के लिखता बहादुर शाह द्वितीय। जफर और द्वितीय बोथ आर सेम, नॉट डिफरेंट। दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति का नाम है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसको अंग्रेज से भेज दिया था रंगून, काला पानी की सजा। काला पानी समझते हैं? नहीं समझते हैं? चारों तरफ से समुद्र, बीच में को टापू, टापू मतलब जंगल उंगल, और वहीं जाकर पटक देते कतो केजे रहिया कौची खेबो, पोकरा तोकरा पकड़ के खेबो, पेड़ पात के झाल थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, छाल पीजिए का खाइएगा, ये सब ना कई दिन जिंदा रहो। अलवा होने से आप कहानी खत्म, है ना? वही था काला पानी की सजा। जजिया कर किस पे लिया जाता था? तो जिमनियों से। जिमनियों कहने का मतलब है कि गैर मुसलमानों से। जिमनियों मतलब गैर मुसलमानों से, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने क्या था? तो मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। गुलाम वंश के राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का नाम है, ऐसे नहीं कि 2.5 दिन में झोपड़ी वो तैयार कर देता है। इस शासक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देता था लोगों को, लाखों लाख रुपया दान देता था, तो इसलिए इसका लाख बख्श नाम रखा गया। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। क्या नाम था बीरबल का असली नाम? महेश दास था। कौन सा मुगल शासक स्वयं को एक महान कवि कहता था? तो बाबर। बाबर कहता था कि एक महान कवि है। कह रहा है तारीखे फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। अगला है खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। पानी पिया, खाना खाया, चंद मिनटों में घर जाके मर गया। ये सब युद्ध कौन लड़ा? बाबर लड़ा। कौन लड़ा? बाबर झाबर लड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 100 लाख थी, यानी 1 करोड़ थी। कितना थी? 1 करोड़। अबुल फजल का कत्ल किसने किया? जहांगीर ने। जहांगीर ने अबुल फजल को क्या कर दिया? विकेट गिरा दिया, कहा कि जा तू हमारे बारे में लिखा था, हमारे पापा के बारे में खाली लिखला है, तो चलते खत्म कर दिया। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर क्या था? जकात कर। क्या नाम था उस कर का? जकात। हिंदुओं से जजिया। पित्रा दूर शब्द क्या है? तो आनंद रूनी काम, अंदरूनी काम के लिए पित्रा दूर शब्द का प्रयोग किया गया, अंदरूनी काम के लिए। हुमायूं का भाई कौन था? तो इनमें से सभी थे। कौन था? कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। सब के भाई थे? हुमायूं के भाई थे। तुजुके बाबरी किसने लिखी? बाबर खुद ने लिखा। अब पूछेगा कौन अनपढ़ राजा था मुगल वंश में? तो अकबर। अनपढ़ था लेकिन बहुत विद्वान था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को। हुमायूं को पटक पटक मारा था ना। पहला बार पटक कहिए मारा 1539 में, और दूसरा बार पटक कहिए मारा 1540 में। गोर हाथ टूट गया, बेचारा भागा एकदम स्पीड में कि जल्दी हम भागे तो जाने चल जाएगा। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। सुलह एक कुल शब्द का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक शांति, यानी सभी लोगों में शांति बनाया जा सके। जित्तल क्या है? सिक्का है। किसका सिक्का था? तांबा का सिक्का था। क्या चीज का? तांबा का सिक्का था जित्तल। दिल्ली से दौलताबाद किसके शासनकाल में राजधानी हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से भगा के कहां कर दिया? दौलताबाद में कर दिया। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तोडरमल। उसके कौन थे? मंत्री थे तोडरमल। वही राजस्व व्यवस्था को देख रेख करते थे। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1556। दूसरा युद्ध की बात कर रहा है। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में। अगला कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला कह रहा है शेर शाह सूरी 1540 में। किसको परास्त किया? हुमायूं को। इतना मारा कि बेचारा भाग गया। ताजमहल किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। कौन नदी किनारे? यमुना। कहाँ है? आगरा में है ताजमहल। कहां पर है? आगरा में। अगला कह रहा है
चिन्ह वाला सिक्का किस धातु से बना होता था? तो चांदी से। किससे था? चांदी से। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर से भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता था? किस लिए? भूमि सुधार के लिए। अगला कह रहा है दीवान अशरफ का अर्थ क्या है? तो राजस्व विभाग था। किसका? राजस्व विभाग का। अगला कह रहा है अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। नाम था इनका, देखे होंगे आप लोग अकबर बीरबल कहानियां में। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में है सलीम चिश्ती का दरगाह। ये था आपका 6 लेसन से मोस्ट सिलेक्टेड हिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसको मैंने आप लोगों का एनालिसिस करवाया। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे और आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।